मैं विशाल भारती आप सबका मिशन कैंपस में स्वागत करता हूं। वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप दिल्ली पुलिस आरओ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है और ये सारे के सारे क्वेश्चन सब एनसीईआरटी पैटर्न से लिए गए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे। निम्नलिखित में से अशोक के द्विभाषी अभिलेख थे तो कौन था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर ए कुना। सर ए कुना, इसका मतलब डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा गया है। दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श किस शासक को कहा गया है। इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सैंधव सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी। सैंधव सभ्यता की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, निम्नलिखित में से कौन सी इसमें शामिल नहीं थी। तो इसका सही जवाब है निग्रिटो। निग्रिटो, क्लियर। तो हो जाएगा इसका सही जवाब डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है। इसका सही जवाब है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सैंधव स्थल में घोड़े की अस्थियां की अवशेष कहाँ से मिले हैं। निम्नलिखित सैंधव स्थल में घोड़े की अस्थियां अवशेष कहाँ से मिले हैं। इसका सही जवाब है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा, इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया था 16 अगस्त 1946। पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया था। इसका सही जवाब हो जाएगा 16 अगस्त 1946। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। इसका सही जवाब हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सैंधव सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे ऊपर सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है वह किस नदी पर स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा चेनाब नदी। क्लियर, चेनाब नदी, ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवाने को ही किस विभाग की देखभाल करता था। मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवाने को ही किस विभाग की देखभाल करता था। इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि की उन्नति। कृषि की उन्नति, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था। गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था। खेड़ा किसान सत्याग्रह। खेड़ा किसान सत्याग्रह, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई। इसका सही जवाब है 15 अगस्त 1906। 15 अगस्त 1906, डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। होम रूल अगर कहता, होम रूल कहता ओनली तो ये तो एनिमेशन का था। क्लियर, लेकिन कह रहा है इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसलिए श्यामजी कृष्ण वर्मा इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, डी इज़ द राइट आंसर। किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वजीरात ए कुल नाम से नए पद का गठन किया। किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वजीरात ए कुल नाम से नए पद का गठन किया। इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा, अकबर। तो बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 की क्रांति में खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था। 1857 की क्रांति में खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र कौन था। इसका सही जवाब हो जाएगा बरेली। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती। निम्नलिखित में से संविधान की छठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती। इसका सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। क्लियर, सी इज़ द राइट आंसर। अभी मणिपुर में हाल ही में एक घटना हुई थी मैतेई और कुकी में। ये मणिपुर की दोनों ये वहाँ की सब ये अनुसूचित जनजातियाँ एसटी कैटेगरी में आते हैं सब दोनों। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई। मैथिली। क्लियर, ये हो जाएगा आपका सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का समावेश कौन से देश से किया गया है। भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का समावेश कौन से देश से किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। इसका मतलब सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जैसा प्रावधान कहाँ से लिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा। सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में मूल अधिकारों का समावेश किया गया। भारत के संविधान में मूल अधिकारों का समावेश किया गया मतलब कहाँ से लिया गया। अमेरिका से। क्लियर, इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। डी इज़ द राइट आंसर। भारतीय संविधान की सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा किस संविधान से प्राप्त हुई है। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा किस संविधान से प्राप्त हुई है। इसका सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड। डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में विधि का शासन संबंध प्रोविज़न कौन से देश से लिखा गया है। भारत के संविधान में विधि का शासन संबंध प्रोविज़न कौन से देश से लिखा गया है। इंग्लैंड। बी इज़ द राइट आंसर। टिहरी बांध कौन से राज्य में स्थित है। टिहरी बांध कौन से राज्य में स्थित है। उत्तराखंड। सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है। भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना है। गंगा, सिंध एवं ब्रह्मपुत्र। सी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है। हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी। डी इज़ द राइट आंसर। शेषनाग तथा वेरीनाग झीलें कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है। शेषनाग तथा वेरीनाग झीलें कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। ये हो जाएगा इसका सही जवाब जास्कर। बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में नहीं है। या अन्नपूर्णा जो है उत्तराखंड में नहीं है, बाकी ये तीनों उत्तराखंड में हैं। क्लियर, तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका सही जवाब हो जाएगा नंदा देवी। पहली चोटी तो पता है केटू गाडविन ऑस्टिन है और दूसरी कौन सी है, नंदा देवी है। क्लियर, तो बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। इसका सही जवाब हो जाएगा बनिहाल दर्रा। ए इज़ द राइट आंसर। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। एडम स्मिथ को। ए इज़ द राइट आंसर। JAM
का पूर्ण रूप क्या है? JAM का पूर्ण रूप क्या है? जनधन आधार मोबाइल, जनधन आधार मोबाइल। ए इज़ द राइट आंसर। द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा JM केन्स, JM केन्स। डी इज़ द राइट आंसर। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था विद्यमान है? भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था विद्यमान है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। बी इज़ द राइट आंसर। नागरिका का लघु अर्थव्यवस्था, नागरिकता का लघु अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कृषि एवं संबंध क्षेत्र भी कहा जाता है? नागरिकों का लघु अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कृषि एवं संबंध क्षेत्र भी कहा गया है? इसको कहा गया है प्राथमिक क्षेत्र। ए इज़ द राइट आंसर। भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया। ए इज़ द राइट आंसर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राप्त आर्थिक विकास की दर क्या थी? कितनी थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राप्त आर्थिक विकास की दर कितनी थी? 3.6%। सी इज़ द राइट आंसर। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष ये आपके नरेंद्र मोदी थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोन्टेन सिंह आहलूवालिया भी, इसको भी नोट करिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये हो जाएगा इसका उत्तर। बी इज़ द राइट आंसर। सर्वोदय योजना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण ने। बी इज़ द राइट आंसर। नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा सिंधुश्री खुल्लर, सिंधुश्री खुल्लर। तो ए इज़ द राइट आंसर। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से ऊपर रहता है? पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से ऊपर रहता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 1/10 भाग, 1/10 भाग। क्लियर? सी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित 4 धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम है? निम्नलिखित 4 धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम है? CgM का। क्लियर? डी इज़ द राइट आंसर। शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना, रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना मतलब रक्षा करना। क्लियर? डी इज़ द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से कोविड-19 के लक्षण हैं? निम्नलिखित में से कौन से कोविड-19 के लक्षण हैं? श्वसन क्रिया में बाधा, स्वाद कलिका निष्क्रिय, ग्रान पिंड निष्क्रिय, उपरोक्त सभी। तो डी इज़ द राइट आंसर। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है मतलब किस पर? आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर। ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता। विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। क्लियर? इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा चुंबकीय तरंग, चुंबकीय तरंग। डी इज़ द राइट आंसर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है?
निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अवरक्त तरंग। अवरक्त तरंग, सी इज़ द राइट आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। तो क्लास जैसा भी लगा हो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर सूचित कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है चाहे मतलब थंबनेल में जो भी लिखा है वो बात की बात है, लेकिन ये सारी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।